दोस्तों मार्च का महीना आने वाला है। मतलब सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा है, गर्मियों का मौसम आ रहा है। तो जिस प्रकार से मार्च का महीना एक नई उम्मीद लेके आ रहा है, उसी प्रकार से एक ये किसानों के लिए नई कठिनाई भी बन के आ रहा है। अगर हमारे किसान भाई एक गलत फैसला ले लेते हैं तो वो अपनी जीवन भर की कमाई मिनटों में, एक क्षण में पूरी उनकी खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत में। दोस्तों मैं बीएससी एजी हूं, मतलब कृषि का डॉक्टर। तो आपको इस चैनल पर और इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मिलेगी वो एक डॉक्टर के द्वारा मिलेगी, एक सही जानकारी मिलेगी। दोस्तों आज मैं जो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, मैं ये खुद का एक्सपीरियंस और पढ़ाई के साथ में और खेती के साथ में जो मेरा खुद का एक तजुर्बा रहा है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे किसान भाइयों, मेरा खुद का फार्म है और मैं खेती भी करवाता हूं। खेती के साथ साथ में मैं मार्केटिंग भी करवाता हूं। जो अपने खेत में मैंने जो भी फसल उगाई है वो खुद जाके उसका मार्केट करवाता हूं। तो हमने मार्केट में जो चीज़ देख रखी है, जो खुद का एक्सपीरियंस ले रखा है, उसी के तजुर्बे पे, उसी के आधार पे मेरा जो खुद का अनुभव हुआ है, मैं उसी को लेते हुए और उसके साथ में मैं आप लोगों को सब्जी वर्गीय से जुड़ी कुछ फसलों को बताऊंगा। अगर आप मार्च के महीने में इन सब्जियों की खेती करवाते हैं तो इससे आप एक बहुत ही अच्छा मुनाफा ले पाएंगे और आप अपने खेती जो घाटे का सौदा बनता जा रहा है, आप उसे मुनाफे की खेती कर पाएंगे। दोस्तों अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं, जो मैंने उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब पे डाल रखा है कि ये फरवरी बीत रहा है, मार्च लगने वाला है और ठंडियों के दिनों में जो गोभी की खेती की जाती है वो हमारे सभी किसान भाई करते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा गलत समय चूज करते हैं तो उससे वो सही रेट नहीं ले पाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि हमने जिस समय अपनी गोभी को बेचा था, हमने 5 किलो 130 रुपये 140 रुपये पसेरी बेचा था। लेकिन किसान भाई अगर आप इस समय जाके मंडी में देखेंगे, फरवरी बीत रहा है, इस समय जो गोभी का रेट चल रहा है वो 30 रुपये 40 रुपये पसेरी चल रहा है। तो ये जो बात केवल समय की है कि अगर आप गलत समय चूज कर लेंगे तो आप घाटे में चले जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि गर्म क्षेत्रों में, ग्रीष्म ऋतुओं में हमें कौन सी फसल मार्च के महीने में लगानी है कि जिससे हमें एक अच्छा इनकम मिल सके। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि हमें कौन सी फसल नहीं लगानी है और इसके साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको उगा करके हम मात्र केवल 1 महीने के अंदर अपनी इनकम को चालू कर सकते हैं। दोस्तों लता वर्गीय फसलों में जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है टिंडा। अगर आप टिंडे की खेती करते हैं तो हमने देखा है कि जब ये हमारा मार्केट में तोड़ करके जाता है तो उस समय हमें इसके मार्केट से जो है 1 केजी का 40 से 50 रुपये तक मिल जाते हैं। तो अगर आपको इसकी खेती करनी है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 1 एकड़ में आपको 4 से 5 ट्राली देसी गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी है और 1 बैग डीएपी डालना है। और दोस्तों क्या करना है कि कीटों से बचाने के लिए हमें इसमें 1 हफ्ते पर या 10 दिन पर किसी कीटनाशक का प्रयोग करना है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कीटों का अटैक होता रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरी फसल की जो हमारी फेवरेट है, वो है कद्दू। दोस्तों अगर आप कद्दू की खेती करते हैं तो ये बहुत ही फायदा देता है। यह एक ऐसी खेती है दोस्तों की जो बहुत कम लागत में तैयार हो जाती है और अगर हम इसके मुनाफे की बात करें तो हमें 1 एकड़ से 1 से 1.25 लाख तक का मुनाफा हो जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है कि हमें इस पर कीटनाशक का स्प्रे करते रहना है, नहीं तो इस पर कीटों का अटैक होता है। ये एक ऐसी फसल है दोस्तों कि अगर हम इसे बेच पाते हैं, अगर मार्केट में इसका अच्छा रेट है तो उस समय बेच ले, नहीं तो 1 से 2 महीने के लिए डंप करके रख लें और उसके बाद जब मार्केट में इसका अच्छा रेट आए तो हम बेच सकते हैं। दोस्तों हम आगे बात करते हैं, जो हमारी अगली फसल है वो है तुरई। लेकिन दोस्तों हम आपको इसमें स्पष्ट कर दें कि तरोई एक आती है हरी कलर की होती है और एक वाइट कलर में आती है। तो जो हमारे किसान भाई किसी शहर के किनारे के हैं वो हरी तरोई बोएं और जो किसान भाई हमारे देहात से बिलोंग करते हैं, जिनके यहाँ छोटे छोटे चौराहे पर दुकानें लगती हैं,
वो किसान भाई जो व्हाइट वाली तरोई आती है ये बोएं। तो इसका जो फायदा है कि दोस्तों हमने जो मार्केट में देखा है, शहर की मंडियों में हरी वाली का मांग ज़्यादा होता है और देहात की जो मंडियां होती है उनमें व्हाइट वाले का मांग ज़्यादा होता है। और दोनों में जो एक अंतर और हमको मिला है, हरी वाली में जब हम मार्केट लेके जाते हैं तो इसमें दाग जल्दी लग जाते हैं और जो व्हाइट वाला होता है इसमें दाग नहीं लगते हैं। तो दोस्तों आप तरोई को बो करके इससे एक बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अगर आप इसे मार्च के महीने में लगाते हैं दोस्तों, तो आप इसे बरसात तक बड़े आराम से चला सकते हैं। अब हम अगली फसल की बात करते हैं कि हमने इसका भी बहुत अच्छा मार्केट देखा है, वो है करेला। दोस्तों अगर आप करेले की खेती करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन जो इसमें ध्यान आपको देना है कि जब आप बीज सिलेक्शन करें तो अच्छे बीज का चयन करें। और मार्केट में जो अच्छा रेट मिलता है दोस्तों, करेले एक आते हैं जो लंबे लंबे होते हैं और एक आता है मीडियम साइज होता है और एक बहुत छोटे में आता है जिसकी कलौजी बनती है। लेकिन दोस्तों जो मीडियम साइज होता है, मीडियम साइज का बहुत ही अच्छा रेट हमें पूरे साल मिल सकता है। लेकिन जो कलौजी टाइप का होता है, जब लगन महीना होता है, जब शादियों ब्याह का सीजन चल रहा होता है, तब सबसे छोटे वाले करेले का अच्छा दाम मिलता है। तो हमें ऐसा करेला लगाना है जिसकी पूरे साल और हमेशा मांग हो। लेकिन दोस्तों आपको जो करेला लगाना है, अगर आप सरफेस पे इस प्रकार से लगाते हैं तो आप मल्चिंग पे लगाएं और इससे क्या होगा कि हमारे पौधे बढ़िया विकास करते हैं। अगर आप मचान विधि से करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। मचान विधि का फायदा होता है दोस्तों कि ये बरसात में भी अच्छी उत्पादन देती रहती है। दोस्तों हम अब अगली फसल में बात करते हैं जो हमारी बहुत फेवरेट रही है और जिसकी खेती हम बराबर शुरू से ही करवा रहे हैं, तो वो है लौकी की खेती। दोस्तों लौकी भी एक ऐसी खेती है कि जिसका मार्केट हमें बहुत अच्छा मिलता है और इससे हम फरवरी मार्च में लगा करके पूरे बरसात तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जहाँ पर बैठे हैं इस प्लाट में हमारे लौकी का फसल लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि हमारे पौधे कितने बड़े हो गए हैं और हमने इस सारी फसल को मल्चिंग पे की है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मल्चिंग पर किस प्रकार से लौकी को लगाया जाता है और बेड कैसे बनाया जाता है, मल्चिंग लगाने का सही तरीका क्या है दोस्तों, तो चैनल पर हमने इसका भी वीडियो अपलोड करके रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक दे देंगे। तो आप वहां से जा करके इसकी एक अच्छी जानकारी ले सकते हैं और अपने खेती बाड़ी में इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लौकी की खेती करें तो इससे बहुत ही अच्छी आमदनी आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसके आमदनी की, अगर कितना भी गिरा मार्केट है तो हमको 10 रुपए तो मिल ही जाता है। दोस्तों अगर हमें 10 रुपए का भी दाम मिल रहा है तो हम 1 एकड़ से 80 से 1 लाख तक की आमदनी कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारी अगली जो फसल है बहुत ही फेवरेट हमारी रही है, वो है भिंडी की खेती। दोस्तों हम भिंडी की खेती जो हमारे किसान भाई जल्दी करते हैं और उनका जो उत्पादन फरवरी मार्च में निकलने लगता है तो उससे अच्छा रेट वो भी कमाते हैं। लेकिन किसान भाई आप डरिए मत, अगर आप फरवरी में भी भिंडी लगाते हैं तो इससे आपको भी बहुत अच्छा मार्केट इसका मिलेगा, क्योंकि जो फरवरी की जो भिंडी होती है इसका दाम तो हमें हाई मिलता है, लेकिन अगर इसके उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन कम मिलता है। तो जब हमें गर्मी वाले जो गर्मी के सीजन की हमारी जो भिंडी होंगी उसका उत्पादन जब ज़्यादा मिलेगा और उस समय भी हमें मार्केट से इसका 20 रुपये 25 रुपये प्रति केजी रेट मिल जाता है, तो इससे भी हम बहुत अच्छी आमदनी अपनी कर सकते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में जो हमारी एक और भी बहुत फेवरेट जो फसल रही है और इसका मार्केट पूरे साल हमें मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये फसल सबसे ज़्यादा सलाद के रूप में प्रयोग होता है। और अगर हम बात करें अगर इसके स्थान पर कोई और चीज़ उपयोग किया जाता है तो केवल प्याज ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं खीरे के बारे में। खीरा एक ऐसा फसल है दोस्तों कि जिसका हमें मार्केट पूरे साल मिलता रहता है। तो अगर हम खीरे की फसल लगाते हैं तो हमें इससे बहुत ही अच्छा इनकम होगा। दोस्तों ये हमारे खीरे लगे हुए हैं और हमने ये फरवरी माह में लगाया था। तो अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं कि सही तरीका क्या है खीरा लगाने का और किस विधि से लगाएं, हमने इसे मल्चिंग पे लगाया है, तो आप चैनल पे जा करके उसका वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसका भी लिंक दे देंगे। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है बैगन की। अगर आप बैगन की खेती करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छी इनकम होगी। केवल आपको ध्यान देना है कि कीटनाशक का आप प्रयोग करते रहें और उसका प्रकोप जिससे ना हो और हमारी फसल बढ़िया हो।
तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी फसल है कि जिसको हमें गर्मियों में नहीं लेना है, खासकर उन स्थानों पर जहां का तापमान 40 अंश से 50 अंश सेंटीग्रेड तक हो। अगर उन स्थानों पर इन फसलों का अगर हम पैदावार लेते हैं तो वो हमारे नहीं होंगे, कीट उनको खा जाएंगे। तो उसमें हमारी जो फसल है वो गोभी वर्ग की जितनी फसलें हैं, गोभी हो गई, ब्रोकली गोभी हो गई या बंदा गोभी हो गई, तो इसकी खेती आप ना करें, नहीं तो ये सारे कीट आपके खा जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी फसल को हम अपने खेत में लगाएं कि जिससे हमें मात्र 1 महीने के अंदर हमारी इनकम चालू हो जाए। तो हमने जो दोस्तों देखा है, इसमें जो हमारी पहली और पसंदीदा जो फसल आती है वो आती है पालक की, कि अगर हम पालक लगाते हैं तो ये हमारे 1 महीने में तैयार हो जाएंगे और इससे हमें अच्छी इनकम होगी। दोस्तों इसी में जो हमारी दूसरी पसंदीदा फसल है वो है मूली, कि अगर आप मूली को फरवरी लास्ट और अगर मार्च में लगाते हैं तो इससे आपको गर्मियों में इसका बहुत ही अच्छा रेट मिलता है, क्योंकि उस समय शादियों विवाहों का समय आ जाता है और इसका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मांग हो जाता है। तो आप इसकी भी खेती कर करके आप बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और इसी के साथ में पत्तियों में हमारी एक और फसल है दोस्तों, वो है धनिया, कि अगर हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो धनिया की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। तो अगर आप धनिया की खेती भी करते हैं तो आप इसकी बहुत अच्छी रेट ले सकते हैं मार्केट से। दोस्तों तो हमने आपको अभी बताया कि आप किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगा करके बढ़िया इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप कृषि प्रधान भारत का परिवार बनिए और इस फार्मिंग चैनल को सपोर्ट करिए। साथ में आप एक कृषि डॉक्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।